जय हिंद दोस्तों। A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको कि कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज राउंड 1 की काउंसलिंग में अलॉट हो चुका है और वो बच्चे अब क्या करना उनको है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक बच्चे का प्रोफाइल लॉगिन किया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहला काम जो है, राउंड 1 में आप सभी ने चॉइस फिलिंग करी होगी। ठीक है, चॉइस फिलिंग के बाद आप सभी का रिजल्ट आया होगा। रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक किया सीट अलॉटमेंट रिजल्ट वाले ऑप्शन पे। जैसे आपने सीट अलॉटमेंट रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपको पता चल गया कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है। यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको पता चल गया कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर MG पॉलिटेक्निक हाथरस एडेड, ये कॉलेज जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए 30,101 रैंक पर ग्रुप ए के लिए इस बच्चे को अलॉट हो चुका है और इस बच्चे का जो कैटेगरी है वो SC कैटेगरी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हुआ क्या, आपने काउंसलिंग करी राउंड 1 में और आपको कोई ना कोई कॉलेज जो है वो अलॉट हो गया राउंड 1 के लिए। ठीक है, अब कॉलेज अलॉट होने के तुरंत बाद क्या किया आपने DB के लिए हेल्प सेंटर चूज किया। लेकिन 2024 की जो काउंसलिंग हो रही है इसमें कहीं पर भी हेल्प सेंटर चूज करने का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, जैसे ही सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया, दूसरा काम आपका क्या था, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेड करना था। तो यहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो एक्सेप्टेंस फ़ी थी वो पेड कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर फीस जो है, देखिए पहला फी आपकी एडमिशन फ़ी, अभी आपने कुछ भी पेमेंट नहीं किया हुआ है। जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी 3250 रुपये था वो आपने पेड किया और 200 रुपये आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुल्क जो था वो आप यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप 3250 रुपये पेड कर लेंगे तो उसके तुरंत बाद क्या होगा भाई, उसके तुरंत बाद जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगा एक ऑप्शन, क्या, डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, तो सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, यानी सीट एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते आप हैं, उसके ठीक बाद क्या होगा, एडमिशन फ़ी पेमेंट करना है आपको। ठीक है, तो जैसे ही आप एडमिशन फ़ी पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हम बता दें जो कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मुझे फ़ीस जो पेड करना है वो कब करना है। तो देखिए, जो हमारे SC कैटेगरी के बच्चे हैं ना, जो ये बच्चे SC कैटेगरी के हैं, SC कास्ट उनका है, तो उनको चॉइस फिलिंग करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद उनको ऑनलाइन जो कॉलेज की फ़ीस होगी, जैसे कि अगर एडेड कॉलेज की फ़ीस की बात कर लें, मान लीजिए कॉलेज की जो फ़ीस है वो कितनी है, मान लीजिए 15,000 रुपये कॉलेज की फ़ीस है। तो इनमें से 3250 रुपये ये आपने अपना जो DB कराया था उससे पहले आपने पेड कर दिया था। तो आपको, अगर आप SC कैटेगरी के हैं ना, जब अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको पेमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। लेकिन जो हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चे होंगे, इसके अलावा जनरल EWS में आ जाएंगे, OBC के बच्चे आ जाएंगे, तो जब ये प्रोफाइल लॉगिन करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद तो उनको यहाँ पर एक ऑप्शन देगा पे एडमिशन फ़ी, तो वहाँ पर क्लिक करके आपको एडमिशन फ़ी भी पेड करना होगा। जब तक आप एडमिशन फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे आप ये एडमिशन लेटर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर लेकर के आप गए थे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने और यहाँ पर एडमिशन लेटर जो है इसको लेकर के जाना है आपके उस कॉलेज में। देखिए यहाँ पे एडमिशन लेटर पे हम क्लिक कर रहे हैं और एडमिशन लेटर जैसे क्लिक करेंगे ना, देखिए प्रोविजनल एडमिशन लेटर यहाँ पे दिख रहा है। तो इस बच्चे का जो टोटल रैंक था यहाँ पे हम आपको दिखा दें तो 30,101 रैंक था और इनको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो इनको देखिए MG पॉलिटेक्निक हाथरस एडेड कॉलेज अलॉट हुआ है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, SC कैटेगरी के बच्चे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड लेटर, ये लेटर डाउनलोड कर लेना है क्लिक करके, और डाउनलोड करने के बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ, जो भी डॉक्यूमेंट है लगने वाले, इसकी वीडियो हमने आपको चैनल पर दे दी थी ऑलरेडी, तो वो सभी डॉक्यूमेंट लेने के साथ साथ ये एडमिशन लेटर आपको लेके जाना है। इसके अलावा आपने अभी तक जो भी पेमेंट किया है, यानी आपने 200 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी का पेमेंट किया है, ये डॉक्यूमेंट, इसके अलावा जो आपने 3250 रुपये पेड किया है इसका जो रिसिप्ट है, ये डॉक्यूमेंट, इतने डॉक्यूमेंट ले करके अपने कॉलेज में, यानी जो कॉलेज अलॉट हुआ है, यानी ये कॉलेज अलॉट हुआ है ना, तो इस कॉलेज में आपको 21 अगस्त 2024 से पहले, 21 अगस्त 2024 से पहले कभी भी जा करके आपको अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना है। देखिए, जिस बच्चों ने एडमिशन फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है ना, उनको एडमिशन फ़ी ज़रूर पेमेंट कर लेना है। ठीक है, और पेमेंट करने के बाद आपको 21 अगस्त से पहले, आप चाहे तो कल ही जा सकते हैं। अगर आपने आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है तो आप कल ही डॉक्यूमेंट जो है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो भी हैं, लेने के बाद अपने कॉलेज में जा सकते हैं। यहाँ पे 21 अगस्त का समय इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो एडमिशन लेने के बाद अपनी जो सीट है उसको छोड़ना चाहते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि जो हमने फ़ीस पेमेंट वगैरह किया है वो मेरा वापस दे दो, मुझे नहीं पढ़ना है। तो वो बच्चे जो है 10 अगस्त को, कितने को, 10 अगस्त को, 10 अगस्त नहीं बल्कि आप जो है एक निर्धारित तिथि दी गई है, जी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो उस तिथि पर, मैं आपको तिथि बता देता हूँ,
देखिए, आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। फर्स्ट राउंड के लिए जो भी बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं और वो चाहते हैं कि मेरी पूरी फीस जो मेरी है वापस कर दीजिए, मुझे अब एडमिशन कैंसिल करना है, तो वो बच्चे जो है वो 21/7/2024 को 21/07 यानी जुलाई 2024 को आप अपनी पूरी फीस जो है वो वापस कर सकते हैं, ले सकते हैं और आपकी एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए दिया गया है जो कि एडमिशन लेने के बाद अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं और अपनी पूरी जो फीस है उसको वापस लेना चाहते हैं। देखिए, एडमिटेड कैंडिडेट विल रिपोर्ट टू देयर रिस्पेक्टिव पॉलिटेक्निक बिफोर 21 अगस्त, यानी जो भी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनको अपनी पॉलिटेक्निक कॉलेज में 21 अगस्त 2024 से पहले कभी पर भी रिपोर्ट कर देना है। कभी भी जाकर के आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उस कॉलेज में जाएंगे रिपोर्ट करने तो बताया जाएगा कि आपको कितनी फ़ीस कब पेड करनी है, कब नहीं करनी है, फुल इन्फॉर्मेशन आपको देना है वहाँ पर। ठीक है, और जब अपनी प्रोफाइल लॉगिन कर रहे हैं ना, वहाँ पे अगर आपने एडमिशन जो है फ़ीस पेमेंट कर दी है, सब कुछ कंप्लीट दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये समझिए कि आपका एडमिशन बिल्कुल कंफर्म है। अब आपको कहीं पर भी कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करना है, सीधे अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर के फ़ीस पेमेंट करना है। देखिए, कुल मिला कर आपको यहाँ पर समझना है, जब अपनी प्रोफाइल लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर अगर आपका ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट दिखा रहा है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी आपने 3250 पेड किया था, ठीक है, ये फीस अगर कंप्लीट दिखा रहा है, तो इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, डीवी कराने के ठीक बाद आपने डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि ये आपका एडमिशन लेटर है और इसको लेकर के आप अपने कॉलेज में जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर एडमिशन लेने नहीं जाएंगे, बल्कि वहाँ पे आप डीवी कराने जाते हैं वहाँ पर लेके जाना है। जब 3250 प्रिंट करेंगे ना, उसके बाद आपको ये सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। इसको लेकर के आपने डीवी कराया, क्या कराया, डीवी कराया। डीवी जब करा के आओगे ना तो यहाँ पे दिखेगा एडमिशन फ़ी पेमेंट, जब इस पर क्लिक करोगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या फिर अदर किसी कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, एससी और एसटी छोड़ करके अगर आप किसी अदर कैटेगरी के बच्चे हैं ना, तो आपको वहाँ पे कॉलेज की फ़ीस, मान लीजिए कॉलेज की फ़ीस जो है वो 10,370 रुपये है, तो ये पूरी की पूरी जो कॉलेज की फ़ीस होगी ना वो आपको ऑनलाइन पेड करना होगा। इसमें से आप 3250 रुपये घटा दीजिएगा और जो भी वहाँ पे आपको शो होगा वो आपको ऑनलाइन ही पेड करना होगा। लेकिन जो हमारे एससी कैटेगरी बच्चे होंगे उनको यहाँ पर कंप्लीटेड दिखा रहा है, तो वो जब अपने कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे ना तो कॉलेज में बताया जाएगा कि कब कितनी फ़ीस पेमेंट करनी है, तो आप वहाँ पर जाकर के ऑफलाइन फ़ीस जो है वो पेड करेंगे। ओके, तो उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।